बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना मैया की जय। गोपी गीत का 16वां श्लोक है। पति सुतान वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषित कात्स्यजे निशि। बड़ा सुंदर भाव है। हे श्याम सुंदर, गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, हमने पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान, हमने अपने पति और बेटों को छोड़कर, भाई बंधुओं को छोड़कर, उनकी इच्छाओं का त्याग करके, उनके जो आज्ञा थी उनका भी त्याग करके हम तुम्हारे पास आए हैं। आध्यात्मिक मार्ग में क्या है, तमाम रिश्तेदार ये कहते हैं, अरे ज्यादा भक्त हो गया क्या, अरे बहुत, इतनी भक्ति ठीक नहीं है, बिल्कुल महात्मा ही बन जाएगा क्या। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर एक बार चल चुके हैं वो रुकते नहीं है, तमाम टोका टोकी के बाद भी। तो वो भी कहते हैं कि हमारी जो तुम्हारी तरफ जो राह बनी है ना, वो पति सुत और भाई बंधु इन सब के मार रोके जाने पर भी हम तुम्हारी तरफ दौड़ी आई हैं। जब तुमने कान्हा मुरली बजाई थी, उस मुरली का प्रभाव ये हुआ, इन सब ने रोका हम तुम्हारी। लेकिन अब क्या हो रहा है, तुम हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारी चाल समझ रहे हैं। देखो, प्रेम भाव जो होता है उसमें शब्दों की मर्यादा उतनी नहीं रहती जितनी कि एक सामान्य वार्तालाप में रहती है। तो गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारी हर चाल समझ रहे हैं, हर संकेत समझ रहे हैं, और तुमने मधुर वेणुनाद करके जब हमको मोहित कर लिया और उस वेणु में जो रव सुनाई दिया उससे तुमने हमारे चित्त को खींच लिया। तो हे कपटी, देखो यहां शब्द, हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को कोई अकेला छोड़ता है क्या भला? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और ना तुम दर्शन दे रहे। तो बड़ा सुंदर भाव है। गोपी कहती है कि देखो, वेद पुराण क्या कहते हैं, हम तो तुम्हारी शरण में आए हैं। वेद पुराण तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि तुम शरणागत की रक्षा करते हो। शरणागत शरण गहे प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा। चाहे समस्त विश्व का पाप किसी व्यक्ति को लग जाए, लेकिन भगवान के जो शरणागत हो गया, प्रभु उसका त्याग नहीं करते। वेद पुराण रामायण तुम्हारे बारे में ये कहती है, लेकिन तुमने क्या किया है, हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, हम तो तुम्हारे शरण में आए। तो इसलिए अर्धरात्रि के समय तुम छोड़ रहे हो। और अर्धरात्रि क्या है वास्तव में? वैसे तो भगवान ने जो वेणुनाद किया है शरद पूर्णिमा की रात्रि में किया है और गोपियां वहां पर आई हैं, पर आध्यात्मिक प्रगति में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इतना आगे बढ़ जाता है कि अब संसार बहुत पीछे छूट चुका है उसका। सांसारिक लोग उसको उतना महत्व नहीं देते, और अब वो भगवान का होने के लिए चला है। अब भगवान भी नहीं मिल रहे हैं और संसार में वापस नहीं लौट सकती। तो ये जो समय है, ये अर्धरात्रि का समय है। तो आध्यात्मिक उन्नति में वो आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए कह रही हैं, हे कान्हा, हमारी रक्षा करो। अब हम इतने आगे निकल आए हैं कि अब हमें कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। तुम शरणागत को अपनाते हो ना। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। गोपियां कह रही हैं, ऐसा क्या मांग रहे, तुमसे तुम्ही को तो मांग रहे हैं, और कुछ हम सांसारिक वस्तु कहां मांग रहे हैं, तो घबरा क्यों रहे हो। इसलिए गोपी कहती हैं कि हमें स्वीकार करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। वो अपनी शरणागति की लक्षण बता रही है कि देखो, हमने सब कुछ छोड़ के तुम्हारे शरण आए। पति सुतान वयन भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। गोपी कहती हैं, देखो हम कैसे आई हैं। पति बेटे भाई बंधु इन सब के द्वारा मार्ग रोके जाने पर भी हम तुम्हारे पास दौड़ी चली आई। इसका तात्पर्य क्या है कि ना तो अब हम ससुराल की रही,
पति सुत, और ना मायके की रही। जब ससुराल से रूठती है स्त्री तो मायके जाती है, मायके से रूठेगी तो वो ससुराल जाएगी। तो बोले हमने दोनों ही का त्याग कर दिया है। किसके लिए? कान्हा तुम्हारे लिए, उस परमात्मा श्री कृष्ण के लिए हमने त्याग कर दिया है। तो इसलिए अब बताओ, हमारा कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, अब केवल आश्रय तुम्हारे ही चरण कमल हैं। अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। गोपी कहती है हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई, हमसे तमाम प्रश्न किए गए, कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें वहां पर। तो यानी रिश्तेदार यही तो प्रश्न करते हैं। जब आध्यात्मिक प्रगति पर जो व्यक्ति बढ़ता है, भक्त बढ़ता है, तो ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। तो मीराबाई भी ये कहती है कि मीराबाई का जब वो भी भगवान की ओर जब खिंची चली जा रही हैं, तब उनके भी रिश्तेदारों ने उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करी हैं। पर मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। एक बड़ा अच्छा पद है, हो जाए नाय बिसरू दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर ही जन्म जन्म का साथी है। और ये जो रिश्तेदार मिले हैं ना, ये तो एक जन्म के हैं, और हमेशा जन्मों में जो साथ रहेगा वो तो श्री कृष्ण ही मेरे साथ रहेगा, इसलिए वही मेरा सच्चा रिश्तेदार है। तो सांसारिक जीवन में अगर हम कहीं जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तो हमें दो चीजें रोकती हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो भी हमें आध्यात्मिक प्रगति में रोकेगा, और हमने बहुत बेकार काम किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो भी आध्यात्मिक प्रगति में हमारी रुकावट बनेंगे। तो गोपियों के भीतर कोई अशुभ कर्म नहीं बचा है, इसीलिए तो उनको पुकार सुनाई दी है। भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई है, तो वेणु की पुकार उसी को सुनाई देगी जिसके भीतर अशुभ कर्म नहीं है। अब बचे हैं शुभ कर्म, अब वो भी रोक रहे हैं। तो ये पति सुतान वयन भ्रात्र बांधवान, ये कौन है? ये शुभ कर्म ही तो है, तो ये रोक रहे हैं। तो अब ये शुभ कर्म कैसे जाएंगे? तो भगवान, देखो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान ही हमारी पुकार करेंगे, तब हम उनकी तरफ खिंचे चले जाएंगे। तब वो मधुर वेणुनाद जब बजाते हैं कान्हा, तब वो जो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होता है वो वेणु रव, तब हम स्वयं वो शुभ। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने वेणुनाद किया तो पति सुतान वयन भ्रात्र बांधवान, इन सब ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, और जब कोशिश की तो वो विरह उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण से मिलन की जो उत्कंठा है वो हो नहीं पा रही, वो परिपूर्ण नहीं हो पा रही। अब परिपूर्णता नहीं हो पा रही, इसलिए ताप उत्पन्न होता है, यानी भीतर विरह की अग्नि उत्पन्न हुई, और उस अग्नि में हमारे शुभ कर्म भी जल गए। तो अशुभ कर्म पहले ही जल चुके थे, और शुभ कर्म इस विरह की अग्नि में जल गए। तो अब कुछ बचा नहीं, कोई बैलेंस नहीं बचा। देखो बैलेंस होता है जीवन में तो उसका हिसाब किताब करना पड़ता है, लेकिन कुछ बचा नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, तो बस अब श्री कृष्ण से मिलने का समय होता है। तो ऐसा कौन करता है? जब भगवान ने वेणुनाद किया, और वेणुनाद से जो रव निकला, वो रव क्या निकला? भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा का नाम निकला। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, ऐसा जो रव निकला, वह जब अंतःकरण में प्रविष्ट हुआ गोपियों के, तब जाके उनके शुभ कर्म भी नष्ट हो गए। और अब वो गोपियां कहती हैं कि अब ये जो कान्हा, जो तुमने मुरली, मधुर मुरली बजाकर जब हमको पुकारा था ना, तो अब एक बार फिर से सुना दो। तो जगदीश सिंह की बड़ी अच्छी गजल है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले सुनी थी और मैं बार बार सुनता रहता हूँ। उस गजल में बड़े अच्छे शब्द हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण जब गैयों को चराने के जाते हैं, तो गैया वहां पर, एक गैया गहवर वन में चली जाती है, अलग अपने साथ की गैयों से बिछड़ के वो गहवर वन में जाते ही, और जब सांझ ढल जाती है तो वो रास्ता भूल जाती है आने का। तो अब वो घबरा जाती है कि अब ना तो मुझे श्री कृष्ण दिख रहे, ना मुझे को बंसी बट दिख रहा, ना यमुना का तट दिख रहा, और ना साथी गैया दिख रही हैं। अब मैं कैसे, मैं तो खो गई। अब वो असमर्थ हो जाती है कि मैं अब नहीं ढूंढ सकती अपनी साथी गैयों को। तो अब वो कान्हा से प्रार्थना करती है, कान्हा से कहती है,
बंसी के स्वर नाद से टेरो, तुम मुरली बजाओ तो मुझे सुनाई देगी। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। ये गैया भगवान से आग्रह कर रही है, राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब सांझ भई घनश्याम, मैं खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं व्याकुल गैया तेरी। अब वो कान्हा से कह रही है, मैं तो तुम्हें ढूंढने में असमर्थ, अब तुम ढूंढो मुझे, तुम मुझे खोज लो। अब वो मधुर मुरली बजाओ तो मैं तुम्हारा नाम सुन लूंगी और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यही गोपियां कह रही हैं, कान्हा तुम भी अपनी मधुर मुरली बजाओ तो हम तुम्हारे पास खिंचे चले आए, हमें पता तो लगे तुम कहाँ हो। तुम अंतर में तो हो लेकिन बाहर नहीं दिख रहे हो, तुम बाहर नहीं दर्शन दे रहे। तो गोपियों का भाव है कि तुम शरणागत का त्याग मत करो कान्हा, हम तुम्हारे शरणागत हैं। शरणागत भगवान से के बारे में भी कहा जाता है, श्री रामचंद्र जी वही तो श्री कृष्ण जी हैं। शरणागत कहूं जे तजय निज अनिहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिनय बिलो का ध्यान। भगवान ही कहते हैं खुद कि जो व्यक्ति शरणागत हुआ है उसका भी कोई त्याग कर दे तो ऐसे व्यक्ति का मुख भी देखना पाप है। यानी शरणागति में आने वाले को अपनाना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर एक दो लाइन लिखी है। उन्होंने कहा, द्वार धनी के पड़ रहो, द्वार धनी के पड़ रहो, उसके द्वार पर पड़े रहो। वो कुछ ना कुछ जब निकलेगा ना, जब आएगा तो तुम्हारी ओर दृष्टि पड़ेगी। देखो गोपियां इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हैं, 16 श्लोक हो गए। हमें भी लगता है कान्हा क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। तो गोपियों ने कहा कि एक निष्ठता है, तुम्हारे अतिरिक्त हम कहीं जाएंगे नहीं। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ रहो, और इतनी प्रतीक्षा के बाद वो तुमको त्याग नहीं पाएगा, वो तुम्हें अपनाएगा। तो धक्का भी पड़ जाए ना उस धनी के द्वार पर, तो संसार के धक्के से वो कहीं बेहतर है। श्री कृष्ण के द्वार पर पड़े रहने का धक्का भी संसार से बढ़िया है। रावण की लात खाई विभीषण ने, क्या बोले कि अब मुझे यहां रहना नहीं है, और कहां जाके आश्रय लिया, राम के चरण में आश्रय लिया। एक के चरण ने प्रहार किया और एक के चरण में आश्रय लिया। बोले कि धनी तो यही है, राम धनी है, भले ही राम पतित पावन करुणाकर हैं, सन्यासी वेश में है, पर लेकिन धनी तो वही है। तो विभीषण को भी पता है कि द्वार धनी के, मुझे इन्हीं के द्वार पड़ना है। प्रेम मार्ग में केवल एक ही कार्य कर सकता है भक्त, प्रतीक्षा कर सकता है, प्रतीक्षा ही करेगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। गोपियां भी यहां प्रतीक्षा ही कर रही हैं, और जो कृपा होगी वो केवल कान्हा करेंगे, श्री कृष्ण ही कृपा करेंगे। जो कुछ करना है तुम्हें करना है, हम तो केवल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये गोपियों का भाव है। क्योंकि देखो जीव क्या है, जीव अपूर्ण है, पूर्णता नहीं है। जैसे एक बूंद होती है उसमें पूर्णता नहीं है, और समुद्र में पूर्णता है। तो जब बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो वो पूर्ण हो जाएगी। अब उसे स्वीकारेगा कौन? तो वो समुद्र जब बूंद को स्वीकारेगा तभी तो वो पूर्ण होगी। अगर वो चाहे कि मैं भी समुद्र बन जाऊं, बूंद चाहे, तो वो नहीं बन सकती। तो इसलिए ईश्वर पूर्ण है, जीव अपूर्ण है। तो ये जब भगवान जब जीव को स्वीकार करते हैं तभी वो पूर्ण, ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तभी वो पूर्ण होता है। तो जीव को क्या करते रहना चाहिए? अपनी डगर को बुहारते रहना चाहिए। बुहारना मतलब साफ करना। कैसे, कौन सी डगर है? शबरी भी अपनी डगर को बुहार रही है लगातार। वो कहती हैं कि वो राम पता है उनको के आसपास ही हैं, लेकिन वो जाती नहीं है। बोले वो कृपा जब मुझ पर करेंगे तो वो मेरे पास खुद ही आएंगे। तो वो क्या कर रही है? इस डगर को साफ बनाओ, पता नहीं कब आ जाए। इस डगर को सुंदर बनाओ, फूलों से सजाती हैं, खुशबूदार फूलों से। रोज कहते हैं आ जाओ घनश्याम, आ जाओ श्री राम। लेकिन भगवान ने कृपा करी है तभी उनको दर्शन हुए। तो वो डगर कौन सी है? तो भगवान कहां से आते हैं? वो मार्ग कौन सा है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि
नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है कर्ण की भक्ति, यानी श्रवण की भक्ति। तो हमारा जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, पहली भक्ति है कि श्रवण से आते हैं श्री कृष्ण। अब वो श्रवण कहां से है? कानों के माध्यम से होता है। तो रास्ता कौन सा हो गया? कानों का रास्ता। कानों का रास्ता जैसे शबरी रास्ते को संवारती है, तो वैसे ही कानों के रास्ते को हमें संवारना है। अब वो कैसे संभलेगा? तो बार बार कानों से अच्छी अच्छी चीजें, सत्संग सुनो, संतों का संग लो, अच्छे विचारों का आश्रय लो, तब ये कान जब शुद्ध बना रहेगा ना, ये खुशबूदार ये रास्ता बना रहेगा कान का, तब श्री कृष्ण किसी दिन इसी रास्ते से आके हृदय में अवस्थित हो जाएंगे, जैसे गोपियां कह रही हैं। तो इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति है समर्पण। देखो, कर्म और ज्ञान के माध्यम से अगर आप परमात्मा को प्राप्त करें तो कर्म और ज्ञान की बेल बांझ हो सकती है, लेकिन भक्ति की बेल बांझ नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म और ज्ञान के माध्यम से आप श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण स्वयं आपको प्राप्त करेंगे। भक्ति जब होगी तो श्री कृष्ण कहेंगे कि मुझे प्राप्त करना है, वो भक्त की याद करते हैं फिर। अच्छा, गोपी भी अपनी देह और गेह की आसक्तियों को त्याग कर भगवान की होकर आ गई है। बस बोली कि अब मुझे ना पति सुतान बयन भ्रातृ बांधवान की कोई चिंता नहीं, अब हम तुम्हारे ही आश्रय हैं, तुम ही सच्चे रिश्तेदार हो। उन रिश्तेदारों को जो एक जन्म में मिले उनको त्याग दिया, तुम जन्म जन्म का साथी गिरधर, जन्म जन्म का साथी, मैं तुम्हारे हम होकर ही रहेंगे। इसलिए हे कान्हा दयित दृश्यताम, दृश्यमान हो जाओ ना। तो अब हमारे और आपके जैसा व्यक्ति भी ये सोचेगा कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, 16 श्लोक हो गए, इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, दर्शन क्यों नहीं दे देते हैं तो गोपियों को। तो जैसे एक कुम्हार ठोंक पीट के पात्र तैयार करता है ना, नीचे सपोर्ट देता है और ऊपर से थपथपाता है, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। एक क्षण के लिए भी भगवान गोपियों की, देखो भगवान कहीं गए नहीं है, अगर गए होते तो क्या गोपियां उनको याद करती? भगवान उनके भीतर स्थित हैं, बस वो बाहर नहीं दिख रहे, भीतर तो है वो, पर बाहर भी दिख जा। वो ये कह रही हैं कि तुम मेरे अंतःकरण में हो, अंतःकरण में इतनी बातें कहां से निकल रही हैं, किससे कर रही हैं? तो अंतःकरण के भगवान से ही तो कर रही हैं। इसलिए बाहर तो दर्शन नहीं दे रहे हो, लेकिन अंतःकरण है, बातें कर रहे हो। तो भगवान कहीं गए नहीं है, बस वो कह रही हैं कि तुम दृश्यमान नहीं हो रहे हो, तो एक बार अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा दो ना। तो वही अंतःकरण से चले जाते तो गोपियां वहां से वापस चली जाती हैं। अगर बाहर भी नहीं होते और अंदर भी नहीं होते तो गोपियां कहती हैं अरे हमारे तो वही पति सुतान बहन भ्रातृ बांधवन वही है अपने, तो अंतःकरण से नहीं गए भगवान। तो इसलिए श्री कृष्ण की मिलन की अभिलाषा नहीं जाती है। अब भगवान भी ये काम क्यों कर रहे हैं कि देखो, जब भी आप कोई भी भोजन करो तो कब करना चाहिए? जब परिश्रम के बाद आपको भूख लगे। आमतौर पर लोग जीवन शैली ऐसी हो गई है कि परिश्रम के बाद नहीं गए, जब चाहो तब खा लिया। परिश्रम के बाद जब भूख लगती है तो वो अन्न जो होता है, हमारी जठराग्नि यानी पेट के भीतर जो अग्नि होती है, उस अन्न को बढ़िया से पचा देती है और उसका फायदा मिलता है। तो इसलिए भगवान भी ये कह रहे हैं कि इनको परिश्रम होने दो, इनको याद आने दो, भूख लगने दो, एक बार अच्छे से याद आने दो, तब दर्शन दूंगा मैं। तो इसलिए जैसे हम भोजन से पहले हम अच्छी सी भूख लगे तो हम सूप लेते हैं या एपेटाइजर लेते हैं कि भूख अच्छे से लगनी चाहिए, तो वैसे ही दर्शन का आनंद तब होगा जब विरह की अग्नि दग्ध हो जाएगी। दग्ध यानी जैसे लोटा जल जाता है तो वो लाल लाल हो जाता है, तो विरह की अग्नि दग्ध हो जाएगी, तब वो दर्शन जो होगा वो अलौकिक होगा, वो दिव्य होगा, और वो ऐसा दर्शन होगा कि उसके बाद जो मिलन हुआ फिर विरह कभी नहीं होगा। तो ये आज के इस गोपी गीत का भाव है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना मैया की जय।